एक नाव वाले की कहानी। बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटी सी गांव में जाती। उसका प्लान होता है गांव में एक फैक्ट्री लगाना। वो ऐसी जगह में पहुंचाता थे, उसके सामने नदी होती और उसके सामने गांव होता। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, सड़क के रास्ते पर घूमकर वो गांव में पहुंचे, जिसमें करीब करीब 4 घंटे लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ते नहीं वहां तक पहुंचाने का। दूसरा, 20 मिनट में एक नाव में बैठकर उस नदी को पार कर गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव के बैठने का डिसीजन लिया। नाव बड़ी छोटी सी थी। एक तरफ एक ही आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव ने बैठने के बाद वही बिजनेसमैन नाव वाली को पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा? नाव वाली ने भोलेपन से बता, नहीं साहब, मुझे पता नहीं, आप कौन हैं? अरे तुम अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ा लिखना आता। मैं बहुत छोटा था जब मेरा पिताजी गुजर गए थे। परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से काम पे लग गया, तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उसी बिजनेसमैन मजाक कराते उसके कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसे जिंदगी को क्या फायदा? ये सुनकर नाववाली को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वालों को बोला, अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर तुझे जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। नाव वाली को बात समझ नहीं आई। उसने बोला, क्या बोले साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, हमारी यहाँ पर पानी का बोतल बनेगी, तेरी गांव में बिके भी नहीं, शहर पे बहुत बिकते हैं। अरे कभी तो शहर में गया तो तुम्हें देखी होगी पानी का बोतल दुकान में रखती होती। अरे सर, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर नहीं गया। तब उस बिजनेसमैन हंसते तक बोला, तू कभी बाहर तक नहीं गया? तुझे पता तक नहीं शहर क्या होती है? अरे ऐसे जिंदगी को क्या फायदा? उसके बात सुनकर नाव वालों को सच में लगाने लगा, मेरे जिंदगी शायद किसी काम को नहीं। आपने सोच के बजाय से उसके नाव से ध्यान उठा, तभी नाव से टक्कर हुई बॉडी से पत्थर में, जिसकी वजह से नाव में पानी आ गया। उस जगह में पानी बहुत ही गहरा और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया, अभी इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। अभी उस बिजनेसमैन तो पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? नाव वालों को समझ आ गया, अभी इस नाव को बचाने के कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उस बिजनेसमैन को पूछा, साहब, आपको तैरना आता है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी लगा। वो बोला, अरे सब आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसे जिंदगी का क्या फायदा?
ये सुनकर बिजनेसमैन तो अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर नाववाली से बोला, तुम जो कहोगे तुमको दूंगा, बस तुम मेरे जान बचा लो। और उस नाववाली ने बोला, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आती मुझे। और उस नाववाली ने बोला, और सर घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आती मुझे, डूबते हो लोगों का बचाना भी आता, मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगी। और फिर नाव वालों ने न सिर्फ अपनी उस बिजनेसमैन को भी जान बचाई। इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको फिर कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीखने सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको फिर कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसी की जरूरत पड़ जाए।